का महापड़ाव। स्टैच्यू सर्कल पर डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टैच्यू सर्कल पर ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने रात गुजारी। आरटीएच बिल के विरोध में डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है। इनका कहना है कि किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं राजधानी जयपुर से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टैच्यू सर्कल पर डॉक्टर्स ने रात में ही जो पड़ाव डाला हुआ था, रात भर ये पड़ाव जारी रहा। ये जनता के हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मेहनत पर 65% जनता की जो चिकित्सा सुविधा खड़ी की थी, ये उसको तहस नहस करने का है। ये केवल लोक लुभावन एक बिल है जिस पर सरकार ये कहना चाहती है कि हमने देखो सबको फ्री चिकित्सा करवा दी है। सरकार ने दूषित पेयजल पर कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने धूम्रपान बंद करने पर और शराबबंदी पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चिकित्सक एक बहुत सॉफ्ट समुदाय है, विरोध नहीं करता है। इसलिए उसको सबसे पहले पकड़कर, शायद ये पूरे देश का पहला राज्य होगा जो ये चाहता है कि जो लोग करोड़ों की फीस देके डॉक्टर बनना आते हैं, उनके व्यवसाय को फ्री कर दिया जाए। आज हमारी एक महिला डॉक्टर का हाथ टूटा है। आज डॉक्टरों पर लाठीचार्ज हुआ है। आज डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री ने एक टुकड़े में बोल दिया, घर जाइए। मेरा सरकार से यही कहना है कि डॉक्टर मरीज की अपनी जान लगा करके सेवा करता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। और कोविड के समय आपने देखा होगा हमारे कितने डॉक्टर्स की जानें गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निजी चिकित्सकों के समर्थन में अरिस्टा उतर आई है। अरिस्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि सेवारत चिकित्सक आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन पर क्रूर तरीके से लाठीचार्ज हुआ। आज 9 से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे सेवारत चिकित्सक। ये ऐलान उनकी ओर से किया गया है। और देखिए, राइट टू हेल्थ को लेकर बड़ी खबर। रेसिडेंट्स डॉक्टर्स की जीबीएम में यह फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सभी रूटीन कार्यों का बहिष्कार। आज सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, तो टकराव सिर्फ और तगड़ा होता जा रहा है और कड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, आज तो मरीजों की जान सांसत में है और भगवान करे कोई बीमार ना हो, क्योंकि सरकारी अस्पतालों पे एकदम से दबाव आ गया। प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, तो कोई मरीज होगा, बीमार होगा तो वो इलाज कहाँ कराएगा? क्योंकि जो बड़े चिकित्सक है, अभी टीचर्स ने ऐलान नहीं किया कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो ऐसी सूरत में रेजिडेंट डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को संचालित करते हैं, अधिकांश काम उनके जरिए होता है। तो बड़ी मुश्किलें आने वाली आज तो पूरे राजस्थान भर में। और सरकार अभी अपनी जिद पर कायम है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो संचालक हैं, निजी चिकित्सक हैं, ये भी अपनी जिद पर कायम है। डेडलॉक की स्थिति है। कल एक बार थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी जब विधानसभा में निजी चिकित्सकों का जो संगठन वार्ता के लिए गया था, लेकिन 2 टूक शब्दों में ये जो निजी चिकित्सक है ये कह के आ गए कि हम किसी भी सूरत में आरटीएच बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको इसको रद्द करना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2 मिनट की मीटिंग खत्म हो गई मंत्री प्रसादी लाल मीणा के साथ। उसके बाद शाम को भी इन लोगों ने कैंडल मार्च किया स्टैच्यू सर्किल पे। कुछ डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसने रात वहां पर गुजारी, लेकिन अब सुबह हुई है तो फिर से जो निजी चिकित्सक हैं वो वहां पर जमना शुरू हो जाएंगे। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ रात को। पुलिस ने भी दूरी बनाए रखी और जो लोग महापड़ाव पर थे वो भी दूर रहे। कोई टकराव की स्थिति वहां नहीं थी। लेकिन आज विधानसभा में बिल आएगा, चर्चा होगी और जब ये पारित होगा उससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर जा चुके होंगे। और एरसडा जो कि पीएचसी से लेकर के सरकारी कामों में जो भूमिका रहती है, उनके जो डॉक्टर है 2 घंटे उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बंद है। ऐसी सूरत में नुकसान मरीजों का है और सरकार को कोई पहल करनी चाहिए। और इनको भी समझना चाहिए कि जो चीज ये लोग लागू कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसके ऊपर तो सहमति दिखाएं।
तो दोनों तरफ से फिलहाल जिद कायम है, डेडलॉक की स्थिति है, इम्पास है। तो ऐसी सूरत में देखना होगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि अभी से जमना शुरू हो जाएंगे स्टैच्यू सर्किल पे थोड़ी देर बाद में जो निजी चिकित्सक है, तो उसके बाद में क्या होगा उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन न तो निजी चिकित्सक ना उम्मीद है और न ही सरकार, दोनों को लगता है कि बात बन जाएगी, लेकिन बनेगी कब ये देखना बाकी है। बिल्कुल। और इस बीच अगर पूरे प्रदेश भर से देखें तो जैसे हम तमाम बड़े शहरों की या तमाम जिलों की बात कर लें तो वहां से भी कई सारे डॉक्टर्स यहां पर पहुंचे और उन शहरों में भी जो मरीजों का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, देखना ये होगा कि क्या ये दबाव सरकार पर बनता है, और अगर बनता है तो बीच का रास्ता निकालने के लिए जो तेजी सरकार की ओर से अब तक नहीं दिखी, हो सकता है वो दिखना शुरू हो। जी देखिए, सरकार ने पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज फ्री कर दी, एक बहुत बड़ी ताकत दी है राजस्थान के मरीजों को। लेकिन प्राइवेट अस्पताल भी एक तरह से सेवा तो देते ही। आज भी 40% जो मरीज है राजस्थान का वो निजी चिकित्सालयों में इलाज कराता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सरकार को ये लगता है कि कुछ मनमानियां निजी चिकित्सक कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कुछ न कुछ इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए ताकि ये लोग मनमानी ना कर सके, मनमानी रेट ना वसूल सके। और जब भी कोई दिक्कत आती है तो सरकार के आदेशों की अवहेलना होती है। सरकार को लगता है कि थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो इसी को देखते हुए सरकार आरटीएस लेके आ रही है। और ये जो उसके प्रावधान है वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि सरकार का इतना दखल बढ़ जाएगा कि वो अस्पताल चला नहीं पाएंगे। कोई भी आएगा अधिकारी और वो अपनी मनमानी चलाएगा, उनके ऊपर नए नए कानून सौंपे जाएंगे। पहले से 54 कानून बताए जाते हैं कि उनको 54 जगह जाना पड़ता है, उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ऐसे में एक और बड़ा कानून उनके माथे पे आ जाएगा, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आज न तो कहीं पर ऑपरेशन होते हुए दिखेंगे, न मरीज भर्ती होते हुए दिखेंगे, क्योंकि रेजिडेंट्स अगर आ जाते हैं, आप देखते हैं सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट्स अकेले भी स्ट्राइक पे जाते हैं तो वहाँ काम काज पूरी तरह ठप हो जाता है। और ऐसी सूरत में जब एरिस्डा जा रही है, रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं और निजी चिकित्सक काम बंद करके जयपुर में बैठे हुए हैं, तो इलाज कौन करेगा? सवाल यही है सबसे बड़ा। बिल्कुल। और क्या किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था, जो कि अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के जब भी हालात बनते हैं या इस तरह की हड़ताल होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बैकअप तैयार रखा है, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है। क्या इसको लेकर कुछ कवायदे हुई भी हैं? देखिए, सरकार अपनी ओर से कोशिश तो पूरी करती है, क्योंकि चिकित्सा तंत्र को बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मरीज अगर गांव से आ गया, शहर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो कहाँ जाएगा इलाज कराने? अब ऐसी सूरत में बड़े जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स है, उसमें जो टीचर्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा आज। और वो कितना कर पाएंगे, कितना मरीजों को ले पाएंगे? तो इमरजेंसी का जो मरीज होगा सिर्फ उसी को संभाल पाएंगे, और उसमें भी रेजिडेंट डॉक्टरों का सहयोग नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी सूरत में जान कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सहयोग कौन करेगा? डॉक्टरों भर्ती करने से लेकर के और आपको वार्डों में शिफ्ट करने तक बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। और ऐसी सूरत में अकेला जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कितना काम कर पाएगा? उसके ऊपर भी दबाव आएगा तो वो भी जो है स्ट्राइक में जाने का ऐलान कर सकते हैं ऐसी सूरत में अकेले वो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही का आज 22वां दिन रहेगा। सदन में आज राइट टू हेल्थ बिल पारित होगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 आज सरकार पारित करवा लेगी। नंबर्स पूरे उनके साथ हैं। इधर प्रवर समिति प्रतिवेदित के बाद सदन में आरटीएच बिल पारित किया जाएगा। और सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जिस चीज को लेकर प्रदेश भर में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर आज चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है, वो एक ऐसी चीज जो लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार देने वाली है, आज पारित होगी। बिल्कुल। देखिए, राइट टू हेल्थ पे सरकार सदन में लेके आ रही है, उस पर चर्चा करवाएगी और उसके बाद उसको पास करवाएगी। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आ रही है, वकीलों की लंबी मांग थी, और एक जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है कोटा। ये तीनों बिल जो है आज इस पर चर्चा करवाएगी, उसके बाद सरकार उसको पास करवाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय मुद्दा बना हुआ है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, जो 2022 में भी सरकार लेके आई, लेकिन उसके बाद उसको प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति में पक्ष विपक्ष डॉक्टर सबसे बातचीत की और उसके बाद बिल को वापस से सदन में रखा गया है।
लेकिन अभी भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो बिल नहीं चाहते हैं। बिल में जो उनकी मांगे थी उसको शामिल नहीं किया गया, जो उनके ऑब्जेक्शन है उनको दुरुस्त नहीं किया गया। अब क्योंकि सड़क पर संग्राम हो रहा है, डॉक्टर्स लगातार धरना दे रहे हैं और आज सुबह जब ये बिल रखा जाएगा सदन में चर्चा के लिए, उस समय मान के चला जा रहा है कि विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो डॉक्टर्स के साथ खड़ा है, वो डॉक्टर ये बताए कि वो निजी चिकित्सक के साथ खड़ा है। अब सरकार का रुख देखना होगा क्योंकि सरकार बहुमत में है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में आज बीजेपी का मंथन होने वाला है। राजस्थान बीजेपी के सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक होगी शाम को। दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी के मौजूद रहेंगे। सत्ता और संगठन, इन मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, यही प्राइम फोकस है। इसमें क्या रणनीति अपनाई जाए और रणनीति को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की जानी है। तो दिल्ली में आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। शाम को ये बैठक होगी जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 और फिर 2024 इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी। और बड़ी खबर है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। जोधपुर में राजस्थान एक्सपो में वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गृह जिले जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। और देखिए, नए जिलों की घोषणा के बाद जोधपुर में जिस तरह की स्थिति है, फलौदी जिसकी काफी समय से मांग थी, उसे जिला बना दिया गया है। जोधपुर को भी 2 जिलों में बांटा गया है। ऐसे में किस तरह का रेस्पॉन्स उन्हें लोगों का मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राजस्थान एक्सपो में वो शिरकत करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और उदयपुर से बड़ी खबर है, आज से G20 की फाइनेंस ग्रुप की बैठक होगी। 3 दिनों तक G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल यहीं रहेगा। प्रतिनिधियों के लिए शहर को पूरी तरह राजस्थानी संस्कृति से सजाया गया है, ताकि जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, राजस्थानी संस्कृति से रूबरू हो सकें। देखिए, तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं, उन्हें अंतिम रूप भी दे दिया गया और अब वो बैठक आज से शुरू होगी, जिसके लिए ये तमाम कवायदें की गई, जिसका बेसब्री से इंतजार था। G20 की फाइनेंस ग्रुप की बैठक आज से शुरू होगी। और अलवर से बड़ी खबर है, शिवाजी पार्क हत्याकांड मामले पर आज सजा का ऐलान होगा। देखिए, अब तक की सुनवाई में के बारे में आपको बता दें, कुल 4 लोग दोषी माने गए। दोषियों को जिला कोर्ट फैसला सुनाएगी, सजा सुनाएगी। कोर्ट ने महिला कोच समेत 4 लोगों को दोषी माना है। प्रेमी से शादी के लिए 5 लोगों की हत्या की गई थी। पति, 3 बेटों और भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को खत्म कर डाला था। 2 अक्टूबर 2017 को यह घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी की। उसके बाद आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ के आधार पर चार्जशीट फाइल की गई कोर्ट में और इसके बाद चली सुनवाई में 4 लोगों को दोषी माना गया। आज सजा के बिंदुओं पर बहस होगी और फिर सजा का ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, अलवर शहर के शिवाजी पार्क इलाके का ये मामला है, जहां पर एक महिला ने, उसके प्रेमी ने मिलकर, महिला जो उसके पति है, उसके 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले में कोर्ट ने अब आरोपियों को दोषी मानते हुए आज सजा की जाएगी। जो सजा की घोषणा है वो की जाएगी। वकील जो है, सरकारी वकील और जो पीड़िता के जो के पक्ष से भी दलीलें दी गई हैं, लेकिन जो सरकारी वकील की ओर से इसे जघन्य हत्या मानते हुए फांसी की सजा की मांग की है। अब
कोर्ट क्या सजा देता है उस पर आज फैसला आना बाकी है। एडीजे कोर्ट अलवर में ये ट्रायल चला था। ट्रायल में के बाद जो करीब कितने बजे के आसपास टेबल्ड है सुनवाई आज की? जी, सुबह 10 बजे जो है ये कोर्ट में सुनवाई फैसला होगा, तो माना जा रहा है कि 11 बजे तक शायद ये फैसला है वो आ सकता है। चलिए, शुक्रिया। और चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से बड़ी खबर है, बजरी लीज धारक कार्मिकों को पीटा गया। बजरी लीज धारक कार्मिक और ग्रामीण आमने सामने आ गए। बरौनी थाना इलाके के मंडावरा गांव में ये घटना हुई है। ग्रामीणों ने लीज धारक कार्मिकों को पीट दिया। ग्रामीणों ने कार्मिकों की गाड़ी में आग लगा दी। देखिए, जो आगजनी ग्रामीणों द्वारा की गई है उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीज धारक के 3 कार्मिक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनकी हालत गंभीर थी और ऐसे में इन्हें जयपुर रेफर किया गया। ये बड़ी खबर टोंक से आपको बता रहे हैं। बजरी लीज धारक कार्मिकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। राजस्थान में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जयपुर ग्रेटर निगम विवाद के समय बीवीजी कंपनी से घूसखोरी का मामला है। निम्बा राम पर बीवीजी कंपनी के 276 करोड़ रुपए के भुगतान मामले में रिश्वत मांगने का ये मामला, 276 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए 20 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप था। इसका एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हाईकोर्ट ने निम्बा राम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश कर दिया है। निम्बा राम के अधिवक्ता ने ये जानकारी दी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा पीवीजी कंपनी एवं अन्य के खिलाफ श्री निम्बा राम जी के खिलाफ एक जी न्यूज में प्रसारित हुए वीडियो क्लिपिंग के आधार पर प्रथम सूचना दर्ज की थी, जिसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी कि सत्य में रहते हैं तो निश्चित ही हमें न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय द्वारा हमारी पिटीशन पर प्रारंभिक से सुनने के बाद हमें प्रोटेक्शन दिया। राजस्थान में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम को हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की साजिश हार गई, संघ का सच जीत गया। संघ प्रचारक आदरणीय श्री निम्बा राम जी के विरुद्ध एसीबी की एफआईआर का निरस्त होना कांग्रेस के काले चरित्र पर न्याय की रोशनी है। देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, कांग्रेस की एक और साजिश से पर्दा हटा है, ये अभी और बेनकाब होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, इसलिए अलग अलग समाज अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। इसी कड़ी में रविवार को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। ब्राह्मण महापंचायत पर उठे सवाल, एकजुटता की खुली पोल, भगवाकरण हुआ आयोजन, सियासत की भेंट चढ़ा सरोकार। सती जी पूर्णिया की जिंदाबाद, सती जी पूर्णिया की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद। जहां तक नजर वहां तक लोगों का हुजूम। प्रदर्शित करना है, हम विप्र बंधु हैं, विप्र सेना की ब्राह्मण महापंचायत में। केसरिया साफा और पीले झंडे। रविवार को जयपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम और आसपास का इलाका केसरिया साफे और पीले रंग के झंडों से पटा नजर आया। ब्राह्मण महापंचायत के जरिए ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश की। ब्राह्मण महापंचायत में देश भर से संतों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे जैसे महापंचायत में समाज के लोगों की भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे धार्मिक गुरुओं को पीछे की तरफ धकेल दिया गया और पूरे मंच पर राजनीतिक दलों के लोगों का कब्जा हो गया। ब्राह्मण पंचायत का मतलब ब्राह्मण पंचायत ही होनी चाहिए, इसमें और प्रकार की किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल जो एक राजनीतिक मंच के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया वो गलत था। और मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि समाज को
जब एकजुट करने की हम बात करते हैं तो राजनीतिक मंच के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सतीश जी पूर्णिया की जिंदाबाद, सतीश जी पूर्णिया की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद। कहा जा रहा है कि आयोजकों ने पूरा मंच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथों में सजाकर सौंप दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस के सिर्फ चुनिंदा नेताओं को ही मंच पर जगह दी गई, वहीं मंच पर मौजूद लोगों में से 80% से ज्यादा बीजेपी के नेता थे। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को आयोजकों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ने भी ब्राह्मण मेरे खास हैं, घर के लोग, उन्होंने कहा मुझे, हमारे पंडित जी भी आए थे सुबह घर पे, जो तो हमारे खाचरियावास सिखाने में भी गुरु हैं ब्राह्मण, आप तो कुछ समझते हो, तो वहाँ भी वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बीजेपी का मंच बनाने की कोशिश की। बीजेपी ब्राह्मण महापंचायत के मंच पर कब्जे के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने, जैसे समय के ऊपर पहुंचने वाले महेश शर्मा जी हैं, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उद्बोधन दिया। सांगनेर से प्रत्याशी रहे कांग्रेस के पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, उन्होंने उद्बोधन दिया। रघु शर्मा जी मंच के ऊपर थे, आपके महेश जोशी जी मंच के ऊपर थे। तो ये कहना कि साहब बीजेपी ने कोई मंच हाईजैक किया, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। महापंचायत में ब्राह्मण समाज की एकजुटता का दावा किया गया था, लेकिन आयोजकों की मनमानी के कारण ब्राह्मण समाज की कई विभूतियों का अनादर कर महापंचायत का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया। सतीश जी पूर्णिया की जिंदाबाद, सतीश जी पूर्णिया की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज के लोग महापंचायत में ढेर सारी आशाएं लेकर जयपुर में जुटे थे, लेकिन महापंचायत के बाद समाज के लोगों के हाथ निराशा ही लगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित, अयोग्य पार्षदों को तुरंत सरकार हटा सकेगी। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित हो चुका है। अब अयोग्य पार्षदों को सरकार जांच के बाद हटा सकेगी। पहले निर्वाचन के 1 माह में चुनाव याचिका दायर करनी पड़ती थी। 1 माह में अगर चुनाव याचिका दायर नहीं हो पाई तो अयोग्य पार्षदों को हटाने का प्रावधान नहीं था। अब चुनाव याचिका की बाध्यता खत्म हो गई है। अब जांच के बाद कभी भी सरकार हटा सकती है। संशोधन से एक्ट की धारा 31 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। कोटा से बड़ी खबर, राहुल जैन हत्याकांड पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में अब एसआईटी जांच करेगी। परिजनों की मांग पर एसआईटी के गठन के आदेश हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होली के दिन चाकू मारकर हत्या हुई थी। हिस्ट्री शीटर रवि झिंगा ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हालांकि वारदात के कुछ ही देर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी थी। ये हिस्ट्री शीटर कानून की गिरफ्त में आया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? देखिए, पिछले दिनों चाकुओं से गोद कर जो धुलंडी के दिन राहुल जैन उर्फ राहुल गांधी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद काफी बवाल मचा था। मोर्चे के बाद भी हंगामा हुआ। उनके पिता ने अब आईजी से मिलकर इस मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। कई हिस्ट्री शीटर के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी निष्पक्षता जांच की जानी चाहिए, क्योंकि चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ रही है और पुलिस इस मामले में जो है वारदातों को रोकने में भी सफल नहीं हो पा रही है। एसआईटी का गठन करने के लिए निर्देश आईजी ने एसपी को फिलहाल जो है दिए हैं। एसआईटी गठन करने के बाद एसआईटी अब इस मामले में जांच करेगी और तमाम पहलू तमाम तथ्यों पर जांच करने के बाद क्या निष्कर्ष निकल पाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले में एक जो मुख्य आरोपी रवि झिंगा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया था। लेकिन जो मृतक के पिता का आरोप है कि इसमें कई और बड़े चेहरे, कई बड़े आरोपी जो है वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है प्री प्लानिंग के तहत उनके बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाया था और पुलिस उनको संरक्षण दे रही, गिरफ्तार नहीं कर पा रही। ये गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। अब आईजी ने इस मामले में एसआईटी
का गठन करने के निर्देश दिए हैं। डीएसपी अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन होने के बाद अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल इस मामले में एसआईटी का गठन होना बाकी है, लेकिन निर्देश दिए जा चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि वैसे कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें भी बढ़ती जा रही है और धुलंडी के दिन जहां धारा 144 लागू थी, पुलिस का भारी जाब्ता शहर में जगह जगह तैनात थी, उस दिन जब दिन दहाड़े इस तरह की वारदात हो जाती है और जो जहां कोचिंग इलाके में जहां व्यस्तम इलाका है वहां चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।